तो क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि क्यों बैटमैन का अगेंस्ट में भले ही कितना भी बड़ा और पावरफुल सुपर हीरो क्यों ना हो, अगर मूवी या कॉमिक्स में उसको प्रिपरेशन टाइम दी जाए तो फिर वो अपने प्रिपरेशन टाइम का यूज करके और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने अपोनेंट को इजीली डिफीट कर देता है या फिर सम डिफिकल्टी डिफीट कर देता है। और कॉमिक्स में बैटमैन ने अपने इसी कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके जस्टिस लीग को भी हराने का प्लान बनाया था, जो कि एक बार राशल गुल के हाथ में लग गया था, जो कि बैटमैन का एक आर्क एनिमी है। यानी कि बैटमैन का एक ऐसा एनिमी जो कि बहुत लंबे टाइम से उसे परेशान करते आया है। और सेकंड थिंग क्या है कि ऐसी क्या ही चीज है बैटमैन में जो कि उसको इतना ज्यादा खास बनाती है। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग इस पूरे स्टोरी लाइन को कवर करेंगे, जिसमें राशल गुल के हाथ में बैटमैन का कंटीजेंसी प्लान लग जाता है, जिसके बाद वो उसको यूज करना स्टार्ट करता है और जस्टिस लीग के एक एक मेंबर को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्या है, जस्टिस लीग के मेंबर वापस से पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाते हैं और उसको हरा पाते हैं या फिर नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इन सभी चीजों के बाद में बैटमैन का क्या होता है, चलो जानते हैं आज की वीडियो में। अब देखो, इससे पहले कि मैं स्टोरी को स्टार्ट करूँ, इससे पहले मैं तुम्हें बैटमैन की थोड़ी साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ कि आखिर वो सोचता किस तरीके से और वो क्यों जितने भी लोगों से मिलता है उनके लिए कंटीजेंसी प्लान बनाना सबसे पहले प्रेफर करता है। और ये पूरी चीज इसीलिए होती है क्योंकि बैटमैन को हमेशा से ये डर रहता है कि हाँ, अभी तो प्रेजेंट में जितने भी सुपर हीरोज है वो वर्ल्ड के फेवर में काम कर रहे हैं और वर्ल्ड की प्रोटेक्शन के लिए अपनी पावर्स को यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर उन लोगों ने अपनी पावर्स का यूज वर्ल्ड को टेक ओवर करने के लिए किया या फिर वर्ल्ड को हार्म करने के लिए किया, तो एटलीस्ट कोई तो ऐसा रहना चाहिए जो कि किसी चीज का यूज करके उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दे और हरा दे। एंड दैट्स व्हाई मूवीज से लेकर कॉमिक्स तक में जितने भी सुपर हीरो से बैटमैन अभी तक मिलता है। एंड दैट्स वो कॉमिक्स में एक बार क्या होता है कि जस्टिस लीग के अगेंस्ट में पूरा प्लान रेडी करता है, जिसमें वी ऑल नो कि सुपरमैन के अगेंस्ट में उसका सबसे प्राइमरी वेपन होता है क्रिप्टोनाइट, जिसमें भी पर्टिकुलरली दो टाइप के क्रिप्टोनाइट, जिसमें एक तो होता है ग्रीन वाला जिसको अपने मूवीज में एक्शन में देखा है, लेकिन एक दूसरा क्रिप्टोनाइट भी एग्जिस्ट करता है जो कि रेड कलर का होता है। और वो क्या है कि रेड सन की एनर्जी को अपनी तरफ से एमिट करता है, जो कि सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा वीक कर देता है, क्योंकि सुपरमैन को अपनी जो पावर्स मिलते हैं वो येलो सन की रेडिएशन से मिलती है। लेकिन जब उसका कॉन्टेक्ट रेड सन की रेडिएशन से होता है तब उसके सेल्स काफी ज्यादा जल्दी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वंडर वुमन के लिए क्या करता है, बैटमैन को एक हिप्नोटिक डिवाइस बनाता है जिससे कि वो एक इल्यूजन में फंसी रह जाती है। एंड उस इल्यूजन में वो एक ऐसे एनिमी से फाइट कर रही होती है जो कि उसके जितना स्किलफुल होता है, विच मींस कि भले ही फाइट कितनी भी लंबे टाइम तक क्यों ना चले, उसके सामने वाला एनिमी भी नहीं हारेगा और वो भी नहीं हारने वाली। और चूंकि वंडर वुमन बचपन से एक वॉरियर है, इसलिए वो हार तो कभी नहीं मानने वाली, इसलिए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी और लड़ते लड़ते ही मर जाएगी जब तक कि कोई उसको इल्यूजन से बाहर ना निकाले। देन इसके बाद फ्लैश को हराने के लिए बैटमैन क्या करता है कि उसके जो सूट देता है बैटमैन पहनने के लिए, उसने पहले से उस सूट के रिस्ट में यानी कि हाथ के कलाई के आजू बाजू एक बॉम्ब फिट कर रखा था, जिसको कि अगर बैटमैन एक्टिवेट कर देता तो फ्लैश जब तक मूव करता तब तक तो वो बॉम्ब नहीं फटता, लेकिन जैसे ही वो रुकता बॉम्ब इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाता और उसी टाइम मर जाता। और अब अगर तुम सोचोगे कि फ्लैश तो फेस कर सकता है, मतलब चीजों के आर पार जा सकता है, तो क्या उस बॉम्ब के आर पार नहीं जा सकता? तो बैटमैन ने इसके लिए उस डिवाइस में कुछ फिट कर रखा था जिससे ये प्रॉपर्टी उसकी नलिफाई हो जाती है। इसके बाद अगला कैरेक्टर बचता है एक्वामैन, जिसको हराने के लिए बैटमैन ने एक टॉक्सिन बनाया था, जिसको कि जब एक्वामैन सूंघता है तो उसको पानी से एलर्जी होने लगती है एक टाइप से, या फिर कहूं तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगने लगता। एंड वी ऑल नो कि अगर एक्वामैन ज्यादा टाइम तक पानी से दूर रहे तो वो मर जाएगा, इसलिए इस टॉक्सिन को सूंघते ही वो पहले तो पानी से दूर रहेगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा और आखिरी में मर जाएगा अपने आप ही। देन अगला जस्टिस लीग का कैरेक्टर था ग्रीन लैंटर्न, एंड इसके लिए भी बैटमैन ने टॉक्सिन को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से जब भी हेल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न या फिर कोई भी ग्रीन लैंटर्न उसको सूंघता तो उसका अपने ऊपर से भरोसा पूरी तरीके से हट जाता और वो अपने आप को हर चीज में डाउट करने लगता। एंड देखो, वी ऑल नो कि ग्रीन लैंटर्न की पावर उसकी विल पावर होती है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न रिंग को फ्यूल करने का काम यूजर के विल पावर ही करती है। तो इस टॉक्सिन को सूंघते ग्रीन लैंटर्न की विल पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, विच मींस कि वो ग्रीन लैंटर्न रिंग सिर्फ मामूली रिंग बन के रह जाएगी। इसके बाद बारी आती है साइबॉर्ग की, और उसका तो हमने ऑलरेडी एनिमेटेड फिल्म से देख ही रखा है कि बैटमैन जब उससे पहली बार मिलता है तभी वो उसके डिवाइस में एक वायरस को फिट कर देता है या फिर कहूँ तो इंस्टॉल कर देता है, जिसको कि बैटमैन अपने मन मुताबिक जब चाहे यूज कर सकता था और साइबॉर्ग को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता था। एंड देन लास्ट मेंबर बचता है टीम का मार्शियन मैनहंटर, जिसके अगेंस्ट में यूज करने के लिए बैटमैन ने कुछ नैनाइट्स को बनाया था, जिसको भी उसने उसके सूट के आजू बाजू फिट करके रखा था। और जैसे वो उन सबको यूज करता तो नैनाइट जितने भी हैं वो सारी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करने लगते। और इफ तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मार्शियन मैनहंटर की इकलौती कमजोरी हीट ही है, या फिर कहूँ तो आग है, जिसकी वजह से इन सारे नैनाइट्स का यूज करने से वो पूरी तरीके से वीक हो जाता, जिसके बाद बैटमैन को उसको हराना बहुत ही ज्यादा इजी काम हो जाता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने अपने लिए भी एक कंटीजेंसी प्लान बनाया था जो कि खुद पूरी की पूरी जस्टिस लीग ही थी। और दूसरा क्या है, देखो कि बैटमैन के पास खुद की कोई सुपर पावर तो है नहीं, इसलिए राशल गुल खुद मिला के और अपनी पूरी लीजन का यूज करके उसके अगेंस्ट में तो उसको हराया जा सकता है। अब अपने स्टोरी पर आए तो देखो, स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि राशल गुल पूरी दुनिया में कई जगह अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जस्टिस लीग के मेंबर्स को स्प्लिट होकर अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है और लोगों को बचाना होता है। और इसी सिचुएशन का फायदा उठा के राशल गुल बैटमैन की बैट केव में घुस जाता है और वहां से उसके कंटीजेंसी प्लान को चुरा लेता है, जिसके बाद वो उन सबका यूज करके जस्टिस लीग के एक मेंबर को टारगेट करने लगता है। और फिर धप्पा एक एक करके सारे मेंबर्स ही हारना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर सारे जस्टिस लीग के मेंबर टीम अप करते हैं और उसको हराते हैं। बट उसके बाद बैटमैन को पूरी जस्टिस लीग छोड़ के जाना पड़ता है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। अगले वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तुम्हारे पास या फिर तुम मेरे टाइप की वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो बेफिक्र होकर कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।